अगर आप अपनी शादी में 300 से अधिक मेहमानों को बुला रहे हैं तो मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर है। आपके 70% मेहमान आपके शादी के बाद आपके शादी के बारे में, आपकी लव स्टोरी के बारे में एक भी चीज बता नहीं पाएंगे। तो फिर वो आपकी शादी में आ क्यों रहे? खाने के लिए और फोटोओं के लिए। वेडिंग वायर के इंडिया न्यूलीवेड सर्वे के अनुसार औसतन इंडियन शादी में 330 मेहमान आते हैं और उसका कुल खर्चा होता है 29.6 लाख रुपीस। बट ये किस चीज के लिए होता है? और इस खर्चे के बाद हर गेस्ट के पास आपके लिए सिर्फ 20 सेकंड होते हैं। और ये मेहमान नोटिस क्या करते हैं? वेडिंग वायर के इसी सर्वे के अनुसार 62% जो मेहमान हैं वो केवल खाने पे फोकस करते हैं। एक और रिसर्च हमें बताती है कि 60% मेहमान जो है वो एक शादी को एक फैशन शो की तरह ट्रीट करते हैं, केवल अपने कपड़े दिखाने के लिए। और 55% मेहमान तो सिर्फ एक औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं कि अगर हम उनकी शादी में नहीं गए तो वह भी हमारे यहाँ की शादी में नहीं आएगा। और सबसे चिंताजनक बात, यूनिवर्सिटी ऑफ बैंगलोर ने 75 शादियों के हॉल का सर्वे किया और यह पाया कि वहां का 20% खाना सीधा फेंकने में जाता है। क्यों? क्योंकि बफे सिस्टम जो बना है वहां खाना भूख के हिसाब से नहीं लेता इंसान, दिखावे के हिसाब से। जितना बना है सब ले लेता है और उतना तो वो जिंदगी में कभी नहीं खा सकता। और एक भारतीय परिवार इसी रिसर्च के हिसाब से एक शादी में अपनी सालाना इनकम से 6 गुना ज्यादा खर्चा कर देता है। 6 गुना केवल एक दिन के लिए। और इसकी जो मार्केटिंग सीख है उस पर कोई चर्चा नहीं करता। हम अपनी शादियां उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो कभी याद भी नहीं रखेंगे। ब्रांडिंग में इसे कहते हैं ऑडियंस डिल्यूजन। आप सोच रहे हो अधिक भीड़ मतलब अधिक इंपैक्ट, हो कुछ उल्टा रहा है बिल्कुल। जो लोग सच में चिंता करते हैं आपकी और आपके करीब हैं वो तो आपके ड्राइंग रूम में भी आ जाएंगे। बाकी भीड़ वो सिर्फ बिरयानी के लिए आती है। तो मुद्दा सीधा साफ है, क्या अब वक्त नहीं आ गया कि हम अपनी मेहमानों की फहरिस्त को कम कर दें, बिल्कुल छोटा कर दें, जो हमारे करीब के हैं केवल उनको बुलाएं? छोटी शादियां बड़ी स्मृतियां। तो आप अपने आप से पूछिए, क्या आप शादी लोगों की वाहवाही प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं या किसी प्रमाणिकता के लिए? आपकी शादी, आपका ब्रांड, आपका निर्णय। मुझे कमेंट्स में बताइए, यस लिखिए छोटी आत्मीय भावात्मक शादियों के लिए और नो लिखिए भव्य शादियों के लिए। और इस रील को साझा करें किसी उस इंसान के साथ जिसकी जल्द ही शादी होने वाली है।